नमस्कार, मैं श्रेयोशी स्वागत करती हूँ आपका स्वदेशवाणी में। राज्य में आदिवासियों और मूलवासियों की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक दल दो खेमों में बंटते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ लोबिन हेम्ब्रम की आवाज आज सबसे ऊपर सुनाई पड़ रही है और ये विरोध यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित के लिए कि उनके द्वारा किया जा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज भी जेएमएम के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिविल जोड़ी फुटबॉल मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया। आज की ये जनसभा किसी राजनीतिक हित को साधने का प्रयास नहीं थी, बल्कि क्षेत्र के लगभग 17 से 18 गांव में रह रहे आदिवासी मूलवासी के हक के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के विरुद्ध की गई थी। दरअसल जिले के बांझी स्थित पीरदरगाह में प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरुद्ध इस जनसभा का आयोजन करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहां पर इस हवाई अड्डे का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। आज की ये जनसभा किसी राजनीतिक हित को साधने का प्रयास नहीं थी, बल्कि क्षेत्र के लगभग 17 से 18 गांव में रह रहे आदिवासी मूलवासी के हक के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के विरुद्ध की गई थी। दरअसल जिले के बांझी स्थित पीरदरगाह में प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरुद्ध इस जनसभा का आयोजन करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहां पर इस हवाई अड्डे का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इस हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित गांवों के लिए नागरिकों को कहीं अन्य बसाया जा सकता है, क्योंकि यहां से उजड़ने वाले सभी नागरिक प्रकृति पूजक है और वैसे भी आदिवासी को कहीं से खनन के नाम पर तो कहीं से डैम के नाम पर विस्थापित किया जाता है। सभी नागरिक प्राकृतिक पूजन है और वैसे भी आदिवासियों को कहीं से खनन के नाम पर तो कहीं से डैम के नाम पर विस्थापित किया जाता है। अगर इसी तरह आदिवासियों का विस्थापन चलता रहा, इनके विस्थापन को अगर रोका नहीं गया तो एक दिन आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। वैसे भी आदिवासियों के पास संपत्ति के नाम पर जंगल और जमीन ही होती है और अब किसी भी आदिवासी को उसकी जमीन से अलग नहीं किया जा सकता है। बता दें कि आज की इस जनसभा में हजारों की संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई और वर्तमान राज्य सरकार के विरोध में नारे सुने गए। इस मैदान में हमको लगता है 17-18 गांव जो अभी प्रस्तावित है हवाई अड्डा के नाम पर, और सिर्फ तो सिर्फ विशुद्ध यहाँ आदिवासी और प्रिमिटिव ट्राइब्स पाड़िया हुए हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर ये रोना रोती है कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के पहाड़िया भाई को हम बचाएंगे। अब यहाँ पर इतने गांव जो उजड़ेगा, जो प्रस्तावित है अभी, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं और हर हाल में यहाँ हवाई अड्डा नहीं बनने देंगे। चाहे इसके लिए जान जाएगा, जमीन खून भी बहेगा, हम लोग जमीन नहीं देंगे, क्योंकि एकमात्र यहाँ का साधन लोगों का, आदिवासी मूलवासी लोगों का साधन है जमीन है और जमीन से लोग उजड़ जा रहे हैं। ये तो पूरे झारखंड की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये केवल यहाँ ही नहीं, अभी डैम के नाम पर, अभी खदान के नाम पर, माइंस के नाम पर, हर जगह यहाँ के आदिवासी मूलवासी उजड़ रहे हैं और इसका मैं शुरू से विरोध करते आया हूँ और आज मैं वही विरोध करने यहाँ आया हूँ। यहाँ हर हाल में शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ हर हाल में किसी भी कीमत में यहाँ हवाई अड्डा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जनसभा है, बहुत काफ़ी लोग हैं और पूरा का पूरा इसका हवाई अड्डा का विरोध हो रहा है और इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कहीं का जगह दूसरी जगह कर जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों ने निर्णय ले लिया है, हम भी निर्णय ले लिया है, यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं होगा। नहीं, काफ़ी एकदम बिल्कुल रैयत है, बिल्कुल
देखिए सुनिए ना, 20 या 20 कितना रैयत है जी 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 सरकार को भेज दीजिए। यहाँ पर ये पूरे यहाँ पर देखिए जंगल इलाके के लोगों का कोई दूसरा जगह नहीं है नहीं, इसलिए यहाँ पर एकदम पूरा विरोध है। आप सरकार को लिख दीजिए। जी जी ठीक है, ठीक 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 थैंक यू।